नवरात्र का छठवां दिन, श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय। संस्कृत को पढ़ चुके हैं, आप लोगों को हिंदी में समझा रहे हैं। भगवान का हे महाभाव, फिर भी जो मेरे परम रहस्य वचनों को वचनों को सुनेगा, जिससे वह तू अतिशय प्रेम रखने के वाले के लिए मैं इच्छा से कहूँगा, अर्थात जो मुझसे प्रेम करते हैं उनकी इच्छा के मैं कहूँगा। भगवान का हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला से प्रकट होने वाले न तो देवता जानते हैं न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि करण हूँ, सबका आदि करण हूँ, मतलब शुरुआत सबका ही मैं ही हूँ, इसलिए मुझे नहीं जानते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित आदि और लोगों को महान ईश्वर को तत्व से जानता है, वह मनुष्यों को ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान का जो मुझे अच्छी तरह से जानता है, जन्म रहित जानता है, वह ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके अंदर ये विश्वास हो जाए कि प्रभु मेरे सामने आए हैं, मनुष्य रूप में हैं, तो वो जो है कि अजन्मा है। तू घर में कब है भाग्य तुम्हें? ये लाइव चले। भगवान का हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ माने सत्य ज्ञान, असम मूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति अपकीर्ति, ऐसे ही प्राणियों के नाना प्रकार के भाव हैं। ये तुम्हारा सबका भाव है। कौन सा भाव है? झूठ बोलना, सच बोलना, मूर्खता, क्षमा, ये सब नाना प्रकार के भाव हैं मनुष्य के। 7 महर्षि, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि, 7 सप्तऋषि जैसे करें, सप्तऋषि उससे पूर्व में भी सनका, 4 सनकादि रहे, शाम्भु मनु, 14 मनु, ये सब अर्जुन भाव वाले सब के सब मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए, जिसकी संसार में पूरी संपूर्ण प्रजा है। अतः भगवान करें कि ये लग मेरे संकल्प से सप्तऋषि और सनकादि और शाम्भु मनु और 14 मनु, ये भगवान के संकल्प से सब कुछ पैदा बना, जेकर संसार में पूरी प्रजा हो। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर स्वरूप को, विभूति को और अयोग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः जब जो मेरे बारे में जान जाता है वह निश्चल भक्ति को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। कथन मैं ही वासुदेव संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ, सबकी उत्पत्ति मैं ही करता हूँ, मुझसे सब जगत चेष्टा करता है। कथन मुझसे ही, मेरे द्वारा, मैं चाहता हूँ तभी चेष्टा करता है। इस प्रकार से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझको परमेश्वर को निरंतर भजता है। भगवान बार बार कह रहे हैं कि पूरी जगत मुझसे ही चेष्टा करती है और सबकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ और सबकी उत्पत्ति मैं ही करता हूँ। जब सब कुछ यही करते हैं प्रभु ही, तो आप मनुष्य रूप में कोई भी धर्म अपना लो, कहीं भी चले जाओ, चाहे जिसकी भी बात सुनो, कोई मतलब है नहीं। हाँ, आना है उन्हीं के शरण में। हाँ भाई, अब तुम्हारा रास्ता गलत है कि सही है, वहां जाने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, कथा निरंतर मुझ में लगाने वाले मुझको भगवान कर रहे हैं। ये जान लो कि आप किसी धर्म में जा रहे हैं तो भगवान को अगर सच्ची उसी में जा करके आप सच्चे मन से कर रहे हैं तो भगवान को कष्ट सहना पड़ता है उसका, तो आपकी भक्ति निरर्थक हो गई। जब आपकी वजह से भगवान को कष्ट हुआ, भगवान आपको पार करेंगे, ये बात नहीं है। वो कहे है ना, मेरे विधान द्वारा तुमको मिलेगा सब, मैं ही विधान करता हूँ। निरंतर मुझ में मन लगाने वाला हो, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मुझ में निरंतर मन लगाने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, मुझको अर्पण करने वाला हो। भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा, कहते हैं मेरे भक्ति के चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण प्रभाव सहित मेरे कथन को कहते हुए, गुण सहित मेरे प्रभाव को कथन कहते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वास्तव में निरंतर भ्रमण करते हैं। कहा, जो मेरे कथा को सत्य मान करके निरंतर भजन ध्यान करते हैं और निरंतर हमको समझते हैं, अतः वैसा भक्त जो है सच्चा है। वो निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान को देता हूँ।
और तत्व ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। उसे तत्व ज्ञान देता हूँ जो मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उसके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं उसके स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूपी दीपक द्वारा उसके अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। जो ज्ञान रूपी दीपक है, तत्व ज्ञान रूपी दीपक, उसके द्वारा उसके अंदर जो अंधकार है प्रभु उसके द्वारा दूर कर देते हैं उसको, जो निरंतर प्रभु में लगा है। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम है, परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषि गण सनातन दिव्य पुरुष एवं हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इन सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो देवता जानते हैं न तो दानव जानते हैं। तब कैसे लोग भविष्यवाणी कर रहा है कि यहाँ पैदा हुए वहाँ पैदा होंगे, स्पष्ट लिख रहे हैं और स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं जो है कि न मैं जब जन्मता हूँ तो न देवता जानते हैं न महर्षि जन न दानव, कोई नहीं जानता हमको जब मैं जन्म लेता हूँ तो। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतो ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आपको मैं स्वयं आप अपने आप को जानते हैं, स्वयं आप अपने आप को जानते हैं। इसलिए आप उस अपनी दिव्य विभूति को संपूर्णता से कहने में सामर्थ्य हैं और जिस विभूतियों के द्वारा आप इस सब लोकों में व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं इस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है, मैं किन किन भावों से आपको चिंतन करूं। भगवान कर, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनने की मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्काष्ठा बनी रहती है। तो अर्जुन की तरह थोड़ा सबके अंदर उत्काष्ठा बनी, आपकी सब कुछ नहीं जानता लेकिन सुनने की उत्काष्ठा बनी है, लेकिन तोरे सबके लगे अंदर सुनने की उत्काष्ठा रह करते इसको कि भगवान के आगे का कहिए। जब माई के दृष्टि मिलल तो ऐसे नहीं मिलल, एकरे अंदर कितनों का लड़का चल गल रहल, लेकिन एक उत्काष्ठा बनल रहल कि एक मतलब का हो, एकरे आगे भगवान का कहिए कवन चीज हुई। कुरुश्रेष्ठ, अब मैं मेरी दिव्य विभूतियों को उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, यह विस्तार मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। मैं कल थोड़े में संक्षेप में तुझे बताने जा रहा हूँ अर्जुन, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों में हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। भूत कौन है? आप लोग हैं। सबके सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा मैं ही हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि और मध्य भी मैं ही हूँ। मतलब शुरुआत भी हूँ, मध्य भी हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ और 49 वायु देवताओं में तेज नक्षत्र अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतना अर्थात जीवन की शक्ति हूँ। हे एकादश रुद्रों में मैं शंकर भगवान हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ और 8 वसुओं में मैं अग्नि हूँ और शिखरे वाले पर्वत में सुमेरु पर्वत हूँ और पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति हमको ही जान। हे पार्थ, सेनापतियों में स्कंद हूँ, जलाशयों में समुद्र हूँ। समझ रही हैं क्या क्या कर रहे हैं? सुनिए से ध्यान से क्या कर रहे हैं भगवान कि कहाँ कहाँ मैं हूँ। करें मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में मैं अक्षर अर्थात ओमकार हूँ, सब प्रकार के यज्ञों का मैं जप यज्ञ हूँ, स्थिर रहने में मैं हिमालय पहाड़ हूँ और मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। आप लोग क्या कहते हैं? पीपल के वृक्ष में दैत्य है ना, कहते हैं ना, लेकिन प्रभु क्या करें? वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, स्वयं भगवान ही है वो वृक्ष, वो पेड़ वृक्ष हूँ। देवर्षियों में नारद मुनि हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धियों में मैं कपिल मुनि हूँ। तो पीपल के वृक्ष को कभी मत सोचिएगा कि उसमें कोई दैत्य है, कभी भी। ये भ्रम पहला अक्सर करके ये सब प्रचार हम देखते हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। जगह जगह देखेंगे तो पीपल के वृक्षों के नीचे जो दैत्य बाबा के नाम से और एक मूर्ति बनाकर रखा रहेगा। नहीं, वो स्वयं भगवान है। होने वाला उच्च श्रावक नामक कथन जो अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला घोड़ा था, उच्च श्रावक नामक घोड़ा हूँ। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी हूँ, मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। मैं शास्त्रों में वज्र हूँ,
गौओं में कामधेनु गाय हूँ, शास्त्रों में रीति के संतान को उत्पन्न करने वाला कामदेव हूँ, और सर्पों में मैं सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेष नाग हूँ, जलचरों में अधिपति वरुण देवता हूँ, पीतरों में आर्य नामक पितर हूँ। सुनो ना, आर्य नामक पितर हूँ, तथा शासन करने में मैं यमराज हूँ। शासन करने में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने में समय हूँ, पशुओं में मृगराज सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, और मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ, साझधारियों में श्री राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ, नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत मध्य भी मैं ही हूँ, और विद्या में आध्यात्मिक विद्या हूँ, ब्रह्म विद्या हूँ, परस्पर विवाद करने वाले को तत्वदर्शियों करने वाले का मैं निर्णय करने वाले का मैं वाद हूँ। और मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, तथा सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ, उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति हूँ, और स्त्रियों के कीर्ति, स्त्री के अंदर क्या है? कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सब स्त्री के अंदर जो गुण है वो मैं ही हूँ। प्रभु कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। ये जो गुण बता रहे हैं होनी चाहिए गुण स्त्री के अंदर। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, और महीनों में मार्गशीर्ष मतलब अगहन का महीना हूँ, और बसंतों में ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। और मैं छल करने वालों में जुआ हूँ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ, जीतने वाले का विजय हूँ, निश्चय करने वाले का निश्चय हूँ, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। और विष्णु वंश मतलब है कि विष्णु वंशियों में वासुदेव तथा अर्थात स्वयं तेरा सखा हूँ। विष्णु अंश में भगवान कृष्ण विष्णु अंश में पैदा बने। तो वह कथन कि मैं तेरा पांडवों में धनंजय तेरा सखा हूँ, और पांडवों में धनंजय अर्जुन हूँ, और मुनियों में वेद व्यास हूँ, कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वाले का दंड हूँ अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने इच्छा वाले का नीति हूँ, और गुप्त रखने वाले के भाव का रक्षक हूँ, और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण ही हूँ। भगवान कथन कि हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति कारण है वह भी मैं ही हूँ। जो सबका उत्पत्ति है कारण है, आप लोगों का जन्म है, वह भी मैं ही हूँ। ऐसा चर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। ऐसा चर अचर मतलब चलने वाला और बिना चलने वाला, कुछ ऐसा नहीं है जो मुझसे रहित हो। इसलिए बताना कि सब में हर जगह है। जैसे वो गई थी, जब सब काम कर रही थी, सभी बोल रहे थे मेरा अच्छा नहीं की, मुझे साफ नहीं की, मुझे ये नहीं की, मुझे वो नहीं की। तो सभी भगवान कह रहे कि सब में मैं ही हूँ। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। कहते हे अर्जुन, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं हूँ। मैं अपनी विभूतियों का विस्तार तो तेरे लिए एक आध अर्थात संक्षेप में कहा है, थोड़े में बताया है। जो भी विभूतियाँ अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उन सबको तू मेरे तेज और अंश की ही अभिभक्त ही जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से क्या तेरा प्रयोजन है? तो हम बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? इसी बात के लिए आप लोगों को भी समझाते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा जानने का क्या मतलब है। बस इतने ही से जान लीजिए कि सारी चीज़, धूप से लेकर, अगरबत्ती से लेकर, घी से लेकर, हम लोगों को 9 दिन 10 दिन खाने का लेकर सारी जुगाड़ वो करती हैं। फिर हम लोगों से कोई स्वार्थ नहीं है, हम लोगों से कोई जबरदस्ती मांगती कुछ करती नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तो बस वही भगवान कर रहे हैं कि सब कुछ करें कि अथवा ये सब बहुत कुछ जानने से क्या तेरा प्रयोजन है? तो आप लोगों को बहुत कुछ जानने का क्या प्रयोजन है? कुछ नहीं, बस ये जानना है कि वो आम आदमी नहीं है, वो आम नहीं है। मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एवं अंश मात्र से धारण किया रहता हूँ। अपने पूरे संसार को एक थोड़े अंश से भगवान कह रहे हैं कि मैं धारण किया रहता हूँ। तो ये ढेर जानने से क्या प्रयोजन है?